की जय, धाम के धनी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन्ने, लाख तड़ी लाल एड़ियाँ, मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनियर खोलो बातून, पलन वालूं निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, ए चरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, ये निस्बत हक रस की, मेरे जीव के यही जीवन। श्रीवंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने, धनी श्रीदेव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, या पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम। रस में सबो जुदिलई, माहो माहे कई लरत, आप बड़े सब कहा वहीं, पानी पत्थर आग पूजत, पानी पत्थर आग पूजत, ये ऐसा खेल अंधेर का। प्रणाम जी सुंदर शाह जी। ये ऐसा खेल अंधेर का। अब आप अक्षराधीश पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी श्री इंद्रावती जी के हृदय धाम में विराजमान होकर के हम सब सुंदर साथ को अपने श्री मुखवाणी के खिलवत ग्रंथ के माध्यम से संबोधन कर बता रहे हैं कि मेरे प्राणाधार सुंदर साथ जी, इस संसार जगत के अंदर जो है अंधेरा ऐसा छाया हुआ है, जैसे अंधेरे के अंदर इंसान भटकता रहता, रास्ता नहीं पाता है, ठीक उसी तरह ज्ञानता के अंधकार में सारा मानव जगत भटक रहा है। जिसको जहाँ विश्वास होता है वहीं पर उसको परमात्मा मान लेता है। फिर ये तो संसार के अज्ञानियों की ऐसी स्थिति है जैसे एक हाथी को जो है 6 अंधे देखने जाते हैं, बारी बारी से जाते हैं। जिस अंधे के हाथ में जो हाथी का जो अंग आता है उसी कहते ही हाथी है। अंधा जाता, पहला अंधा गया, उसके हाथ में पहले हाथी का पाँव आ गया, वो कहता हाथी तो जो कि पेड़ के थड़ जैसा होता है। दूसरा अंधा जाता है, दूसरे अंधे के हाथ में हाथी का पीठ ही आ गया, कहता हाथी दीवार जैसा होता है। तीसरा अंधा जाता है, हाथी का सूंड आ गया है, कहता तो हाथी तो सांप जैसा होता है। इससे 6 अंधे जाते हैं, अच्छे तरह से हाथी को बताते हैं, आपस में जो कहते हैं तू अंधा है, तू अंधा है, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मारपीट करते हैं। एक आँख वाला आ जाता है, पूछता भाई क्या बात है, क्यों लड़ते झगड़ते हो। फिर 6 ने बताया कि कहता ये अंधा कह रहा है कि हाथ दीवार जैसा होता है, ये अंधा कहता हाथी पेड़ जैसा थड़ जैसा होता है, ये अंधा कहता हाथी सांप जैसा। आँख वाला समझ गया कि ये 6 अंधे हाथी पूर्व से देख नहीं पाए हैं। इससे 6 अंधों को जो है बारी बारी से शरीर के हाथी का पूरा शरीर जब दिखाया तब 6 अंधे मान लिया कि हाँ हाथी तो हाथी जैसा होता है। तब सब शांत हुए। ठीक इसी तरह से देखिए ये मानव जगत तारतम्य ज्ञान के बगैर जो है अज्ञानता के अंधेरे में भटक रहा है फिर और लड़ रहा है। आज जो जिसको मान लिया है बस कहता हम ज़्यादा ज्ञानी हैं, हम परमात्मा जान लिए हैं, हम परमात्मा जानते हैं, ऐसे अज्ञानता अंधकार अहंकार लेकर के बैठ जाते हैं फिर
और अहंकार लड़ाता है सबको फिर। लेकिन अगर परमात्मा पारम परमात्मा एक है, उस एक परमात्मा ज्ञान सबको हो जाए, जैसे सबने हाथी पूरी शरीर को जब देखा तो माने हाथी हाथी जैसे होता है, ऐसे परमात्मा सर्वांग जो है कि जानने के बाद जो है कि झगड़ा विवाद समाप्त हो जाता है फिर। तो बिना तारतम्य ज्ञान के रोशनी के जो है कभी ये विवाद मिटने वाला नहीं है फिर। इसलिए कहते हैं इस तरह से संसार का रचना ही ऐसी है, ये बनावट इसकी ऐसी की गई, अज्ञानता अंधकार मोह का जगत है। इस अज्ञानता के अंधकार में सारा मानव जगत भटक रहा है। सब कहे हम बुजुर्ग के। जब अज्ञानता के अंधेरे में सबके सब भटक ही रहे हैं तो सब कहते हैं मैं बड़ा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं महान हूँ, यही सब के सब कहते हैं। पर हक सुध कहूँ मैं नहीं। परंतु कहते हैं आपसे प्राणनाथ जी कि मैंने संसार में दृष्टिपात किया, देखा कि परमात्मा का पहचान किसी के अंदर है ही नहीं है। कोई परमात्मा को जानता ही नहीं है। अगर कोई परमात्मा को जाना होता है आज तक तो परमात्मा का बयान किया होता है, पहचान बताया होता है। कि परमात्मा ज्ञान आज तक दुनिया में आया ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं। पर हक छूटी न शुभे छूटी न शुभे, इसीलिए परमात्मा का ज्ञान न होने के नाते जो है कि सबके अंदर शंका बना रहा, भ्रम बना रहा कि परमात्मा कैसा है, परमात्मा क्या है, कहाँ रहता है, क्या करता है, सबके अंदर शंका बना रहा परमात्मा के प्रति। काहू तरफ न पाई अर्श की। कहते काहू तरफ न पाई अर्श की। आज तक सृष्टि की आदि काल से लेकर आज दिन पर्यंत जो है कि परम धाम किधर है, किस दिशा में है, कोई जान ही नहीं पाया फिर कि परम जाने के कैसे, जब सारा संसार पाता से निराकार पर्यंत सुंदर सा ये सब सपने का ही जगत है, सपने का संसार है, सपने के प्राणी हैं। तो सपने के प्राणी सपने के ज्ञान को लेकर करके और परमधाम की दिशा को जानेंगे फिर, क्योंकि सपने कोई आकार प्रकार होता ही नहीं। अगर सपने कोई आकार प्रकार कुछ होता तो दिशा लेता परमधाम का, लेकिन जब सपना कुछ होता ही नहीं है तो सपने के प्राणी रहे कि परमधाम दिशा कहाँ से जान पाएंगे। इसे परमधाम दिशा तक आज तक कोई जान नहीं पाया। कहावत है दीनदार, और उस परमधाम को न जानते हुए अपने आप को सबके सब दीनदार अर्थात ज्ञानी बनते हैं, दीन के धर्म के जानकार बनते हैं कि हम ही धर्म को जानते हैं, हमारे ईश्वर के धर्म को जानता ही नहीं है। सच्चे धर्म के ज्ञानी, सच्चे धर्म के प्रवक्ता मानते अपने आप को। डूबे सब अपनी शान पे, सब के सब अज्ञानता के कार्य है, सब जो है कि चतुराई के अंदर डूबे हुए हैं, अपने इस मनुष्य बुद्धि के चतुराई के अंदर सब के सब डूबे हुए हैं। कर परमात्मा जिसको ज्ञान हो जाएगा तो वह परमात्मा तो सिर्फ परमात्मा ही है और कोई है ही नहीं। उस एक परमात्मा ज्ञान होने के बाद तो अहंकार रहता कहाँ है, अहंकार समाप्त हो जाता है। जैसे सूर्य उदय होने के बाद तारे सारे छिप जाते हैं, ऐसे परमात्मा ज्ञान होने के बाद जो है कि मनुष्य का अहंकार समाप्त हो जाता है, मनुष्य का अहम समाप्त हो जाता है। बस तू ही पिया पिया धनी धनी रह जाता है शेष। किससे नफरत करेगा, किससे अहंकार करेगा, कि कहाँ से अहंकार रहेगा उसके अंदर भी। इसलिए जो है कि अज्ञानता के अंधकार में सब के सब डूबे हुए हैं। जात हाथ पटक सिर मार, जात हाथ पटक सिर मार। इस तरह से यहाँ संसार में अपने जीवन के अंत में सारे प्राणी जो है कि परमात्मा न जानने के नाते जो है कि बस अज्ञानता के अंधकार में भटकते हुए जो कि बस हाथ जो सिर पर पटकते हुए संसार चले जाते हैं। हाय हाय हमने परमात्मा को जाना नहीं, हमने परमात्मा को पाया नहीं, पश्चाताप करते हुए जीवन से हाथ धो बैठते हैं। ऐसे में आए रसूल, ऐसे अज्ञानता के अंधकार में मानव जगत सारा भटकता रहा, किसी ने परमात्मा को जाना ही नहीं। ऐसे अज्ञानता की अवस्था में जो है कि अज्ञानता के सागर में मनुष्य को डूबे हुए जब थे, तब स्वयं रसूल खुद राज्य महाराज अक्षराज पार्वती अल्लाह ताला ही जो है कि रसूल बन के आए। और कौन आएगा उनके सिवाय से, उनका संदेश लेकर उनके पास से कौन आएगा, कोई तो जा सकता ही नहीं है। इससे खुद राज्य महाराज रसूल बन करके इस धरती पर आए और पहली बार दुनिया में ऐलान किया है कि हाँ मैंने खुदा को देखा है, खुदा आने का वादा मुझसे किया हुआ है, और खुदा ही पूजा के लायक है। ऐसा रसूल साहब ने बताया है दुनिया में। हाथ लिए
फरमान, हाथ लिए फरमान, अपने हाथ में जो फरमान है खुदा का आदेश जो कुरान पाक है, ऐसे कुरान पाक खुदाई आदेश खुदाई ज्ञान लेकर के कुरान के रूप में आते हैं। रसूल मोहम्मद साहब फैलाया नूर आलम फैलाया में, नूर आलम में। और आप हजरत रसूल साहब यह दुनिया में आकर करके पहले पैगंबर आप हैं कि दुनिया में आकर के आपने बताया कि खुदा ताला है, खुदा ताला ही पूजा के लायक है, खुदा को हमने देखा हुआ, खुदा से वार्तालाप भी किया हो, खुदा मुझसे आने का वादा भी किया हुआ है। इस तरह से खुदा है, ये खुदा का ज्ञान जो खुदा होने का ज्ञान जो कि इस संसार के अंदर आप हुजूर मोहम्मद साहब ने फैलाया हुआ है, जाहिर किया हुआ। आपके पहले किसी ने कहा ही नहीं खुदा के विषय में कि खुदा है भी, किसी ने बताया नहीं। वास्ते मोमिनो पहचान, वास्ते मोमनो पहचान, मोमनों के वास्ते कि मोमनों को पहचान हो जावे खुदा की, खुदा ताला है। इसे मोमनों के पहचान के वास्ते जो कि पहले से रसूल मोहम्मद साहब के रूप में खुद राज्य आकर करके जो है कि अपनी पहचान कुरान के रूप में जाहिर किए हैं। आगू आए खबर दई, आगू आए खबर दई, और मोमनों के आने के पहले ही, मोमनों के धरती पर आने के पहले ये है कि रसूल मोहम्मद साहब अरब के धरती पर आकर संसार में आकर के जो है कि खबर दिया खुदा ताला है। खुदा को हमने देखा भी है, खुदा से वार्तालाप भी है, खुदा आएगा भी दुनिया में, आखिर आवेगा साहेब। और आप रसूल मोहम्मद साहब आकर दुनिया में ऐलान किया है, जाहिर किया कि दुनिया का जब आखिरी वक्त होगा, आखिरी समय होगा, फिर खुदा परवरदिगार अल्लाह ताला दुनिया में आएंगे। अरस से फरस पर है रूह अल्लाह इमाम उम्मत, रूह अल्लाह इमाम उम्मत है। और कौन? रूह अल्लाह, अल्लाह के रूह अर्थात श्री श्यामा महारानी आएंगी, उधनी देवचंद्र के स्वरूप में आ गए, और सेम जो है कि आप परवरदिगार अल्लाह ताला इमाम महदी के रूप में सबका इमामत करने आएंगे, एक अल्लाह की पहचान देने आएंगे। होसी नाजी मजहब, होशी नाजी मजहब। और जब अल्लाह परवरदिगार खुद दुनिया में आ जाएंगे तो जिससे जो है कि नाजी फिरके की महिमा महत्ता जो है कि मूसा ने किया हुआ है, ईसा ने किया हुआ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हुआ है कि बस मूसा ने कहा कि मेरे जानने के बाद मेरे 71 फिरके होंगे, जिससे 70 नारी एक नाजी होगा, और ईसा ने बताया मेरे जाने मेरे 72 फिरके होंगे, जिसमें 71 नारी होंगे और एक नाजी होगा। हुजूर मोहम्मद साहब फरमाते हैं मेरे जाने मेरे 73 फिरके हो जाएंगे, और जिसमें से एक नाजी और 72 नारी दोजखी होंगे। जो नाजी फिरका होगा उस नाजी फिरके को खुद खुदा ताला हिदायत करें आगे, जैसे खुदा ने मुझे हिदायत किया हुआ वैसे नाजी फिरकों को जो है खुद खुदा ताला हिदायत करे, वो श्री प्राण स्वरूप में आ करके मोमनों को अपनी पहचान राजन दिया हुआ है। इससे बता आखिर में आप खुदा ताला आकर के मोमनों को जो नाजी फिरके कहलाते हैं उनको हिदायत अपनी पहचान कराएंगे। पुकार करी सबन में, पुकार करी सबन में। इस तरह से सारे जहान के अंदर जो है, सारे संसार के प्राणी मात्र के अंदर जो है कि आप रसूल मोहम्मद ने पुकार किया, आवाज़ लगाया, खुदा ताला ही पूजा के लायक है। खुदा कैसे पूजा के लायक है? माशा अल्लाह, अल्लाह को मादू की पूजा के लायक है ही नहीं, ऐसा आवाज़ लगाया। कहा आवेगा सुभान, कहा आवेगा सुभान। और रसूल मोहम्मद ने आवाज़ लगाया कि दुनिया वालों मेरे से खुदा ताला ने वादा किया हुआ है कि मैं आखिरत के समय दुनिया में आऊँगा, सबको अपने सब की पहचान कराऊँगा, अपने इलाह का पहचान कराऊँ, अपने धाम का पहचान कराऊँगा, तो जान लेना कि ये खुदा ताला हैं। इस तरह से कुरान पाक में फरमाया है हिसाब ले देसी, हिसाब भी, और खुदा ताला इमाम महदी के रूप में आकर के सबका हिसाब लेंगे, फिर सबके सिर्फ अच्छे और बुरे करने का हिसाब कर कर सबको जो है कि बस सबके जो है कि पापों को गुनाहों को माफ़ करके जो है कि सबको अखंड मुक्ति देंगे। फिर क्योंकि खुदा ताला वो मेहरबान है, फिर वो तो जो है किसी गुनाहों को देखते ही हिसाब करते ही नहीं है, फिर अपनी एक मेहर की नज़र से जो है कि सबकी गुनाहों को धो कर करके अखंड मुक्त दे देंगे। और हक बका पहचान, और हक बका पहचान, और क्या करेंगे? और हक बका, जो अखंड परमधाम अल्लाह ताला का अर्श जिम निवास है, उस अखंड परमधाम का, उस परवरदिगार अक्षरातीत का पहचान करा करके सबकी अंदर परमात्मा पर ईमान पैदा करें, विश्वास पैदा करेंगे, फिर और उस परमात्मा पर विश्वास पैदा करके सबको अखंड कर देंगे। ऐसा खेल
पैदा हुआ, ऐसा खेल पैदा हुआ। आप से कह रहे हैं ये खेल ऐसा विचित्र पैदा हुआ है, विचित्र प्रकार का खेल बना हुआ है। और सोई आए मोमिन, और वही सोई आए मन, और वही मोमिन जो मोहम्मद से ने वादा किया था अपने यारों से, यारों जो रे मेरे भाई, तो मेरे यार भाई मेरे और हैं, वह वक्त आखिरत के समय आएंगे तो खुदा ताला अरश से फरश में आएंगे, मैं भी उनके साथ आऊँगा फिर। तो वही जिनको मोहम्मद से ने वादा किया, जिन मोमिनों को वादा किया था आने का, वही मोमिन अब आए हुए आखिरत समय। सो खेल देखे पीछे, अब वो मोमिन जो हैं इस दुनियावी झूठे फानी नश्वर छल छद्म से भरे हुए सपने के खेल को देख कर करके, वाणी के द्वारा, इल्म के द्वारा देख कर करके, और घर की पहचान, घर की तरफ कूच करेंगे, अपना ख्याल अपना ध्यान भले संसार में रहेंगे। देखन को तन सागर माही खेलत पार पिया के संग, देखने उनका तन शरीर में होगा, लेकिन सुरता के रूप में, सुरता के द्वारा अपने परमधाम में पिया के साथ रमण करेंगे, पिया के साथ विहार कर 25 पक्षों में रमण करेंगे, अपने पिया के साथ विलास करेंगे। भूल गए आप वतन, और वो ऐसे फानी दुनिया में आकर अपने जगत में आकर ब्रह्म सिद्धियाँ अपने घर परमधाम को भूलो, जो अखंड निवास स्थान है, जहाँ प्यार ही प्यार है, जहाँ सुख ही सुख है, जहाँ रस ही रस बरसता रहता है। जिस परमधाम से कबीर साहब ने बताया है सुंदर साजी कि जा घर में अबला बसे बहे प्रेम का पूर, दास कबीरायों को घर से दूर। कबीरदास के जहाँ अबलाएं ब्रह्म प्रियाएं निवास करती हैं, वहाँ प्रेम की बौछार होती रहती है, अहिर निस लगातार निरंतर प्रेम की बरसात होती रहती है। और कहते हैं कबीरदास वो घर हमारे से बहुत दूर रह गया है, ऐसा कबीर साहब कह रहे हैं। तो परमधाम वाणी में भी कह दिया है कि रस इश्क को राज, परमधाम इश्क का साम्राज्य है, वहाँ इश्क की पास है, ये इश्क ही तत्व का परमधाम, कण कण जर्रा जर्रा। सुंदर सा सोचिए परमधाम कैसे, यहाँ का जर्रा जर्रा इश्क रूप है, इश्क में ही है, वो परमधाम कैसा होगा फिर। आप सोचिए तो जरा, आनंद ही आनंद है, सुख का सागर, अनंत सुख, अपार सुख जो है कि परम धाम के जर्रे जर्रे में भरा हुआ है। और भूले खसम को, और भूले खसम को, एक तो अपना घर भूल गए ब्रह्म सिद्धियाँ, मेरा घर परम धाम है, और अपने खसम जो आत्मा के मालिक हैं, आत्मा के प्रीतम हैं, अखंड कायम के सुहाग कहलाते हैं, अक्षरातीत, उनको भी भूल गए। झूठे संसार रिश्तेदारों के चक्कर में पड़ करके, झूठे जानते भी संसार झूठा है, कोई साथ आया कोई साथ जाएगा नहीं, कोई साथ देने वाला भी नहीं है। फिर देखते थे सारे रिश्तेदार सब साथ छोड़ देते हैं, अपना शरीर अपना साथ नहीं देता, कौन साथ देगा फिर, सब जानते हैं। फिर भी जो है कि अपने खसम को भूल गए हैं, खसम की याद आती नहीं, हमारा खसम कौन, हमारा घर कहाँ है, हमें जाना कहाँ है, हम आए कहाँ से, भूल गए हैं। गए खेल में गए खेल में और ब्रह्मसिद्धियाँ परमधाम की रहने वाली खेल में आकर बिल्कुल रल मिल गए हैं, खेल के जीवों जैसे ही बन गए हैं। जैसे सपने के जीव जो है कि शादी ब्याह बाल बच्चा पैदा करते, नौकरी चाकरी करते हैं, माया हाय संसार करते, वैसे ब्रह्मसिद्धियाँ भी कर रही हैं। बस सपने के जीवों जैसा ही ब्रह्मसिद्धियों का हाल हो गया, ऐसे दशा हो गई है। कोई सुध बका की ना देव ही, ऐसे फानी दुनिया के अंदर जो है कि ऐसा कोई है भी नहीं जो अखंड ब्रह्मांड को सुध देने वाला हो, फिर कोई खबर देने वाला भी नहीं है। अगर बड़े बड़े ज्ञानी दुनिया में हैं भी तो किसका, स्वर्ग का ज्ञान देते हैं, स्वर्ग ही सर्वोपरि है, इससे ज़्यादा किसी भी ज्ञान, वैकुंठ सर्वोपरि है, इससे ज़्यादा अगर कोई है ज्ञानी तो निराकार है, फिर निराकार के कुछ है ही नहीं है। अरे जब सृष्टि के कर्ता धर्ता कहने वाले आदि नर महाविष्णु भगवान जो है कि निराकार को पार नहीं कर पाए, सुंदर से अगम जान के निगम कहाँ में, खोज खोज पछारे, तो दुनिया कहाँ से पालेगी फिर। जिस दुनिया के मालिक जिस आदिनारायण भगवान, जो दुनिया इनसे पैदा हुई है, वही आदिनारायण भगवान निराकार को पार नहीं कर पाए, तो फिर दुनिया कैसे पार पाएगी फिर। इससे कहते हैं सब संसार उस परमात्मा को खोज को थक गए हैं, जो कायम अर्श सल, जो अखंड परमधाम कहलाता, उस अखंड परमधाम को आज तक किसी ने पाया नहीं, किसी ने जाना ही नहीं कि वो परमधाम है कहाँ। बैठे ख्वाब जिमी में, बैठे ख्वाब जिमी में, ऐसे ख्वाब
सपने के दुनिया के अंदर बैठ कर, सपने के संसार के अंदर में बैठ कर के ब्रह्म सृष्टियां, और दिल पर शैतान बादशाह। ओहो, सपने, ऐसे सपने के संसार में बैठे हैं और सपने का तन भी है और सपने के तन के दिल पर भी देखिए इब्लीस शैतान बैठा हुआ है, जो मन है, क्योंकि मन से संसार पैदा हुआ है। श्री जी ने वाणी में कह दिया बाबा कि मन के हारे हारिए, मन के जीते जीत, मन ही करावे सब, मन ही करावे फल जीतते। सारा संसार मन से पैदा हुआ है, इसे मन के वशीभूत है। सब दुनिया के दिलों पर मन बैठ कर कर जो है अपना पातशाही कर रहा है। जैसा मन जिसका करता है वहाँ इंसान चला जाता है, फिर सब मन के वशीभूत है। नस्ल आदम हवाई, नस्ल आदम, क्योंकि सारी जितने भी आदमी हैं ये सब आदम की औलाद हैं, सब आदम हवा से पैदा हुए हैं। इससे जो है कि आदम के नस्ल होने से जो है कि, और आदम की दुश्मनी इब्लीस शैतान से है, अजाजिल से है। इससे अजाजिल और इब्लीस दोनों को दोनों जो है कि ये आदम की औलाद जितने भी आदमी हैं सबके दिल पर बैठ कर करके सबको गुमराह कर रहे हैं, परमात्मा से बदराह कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। जो मारे खुदाई रहा वो इब्लीस शैतान सबके मन के रूप में बैठकर राज कर रहा है सबके दिलों पर, और सबको जो है कि खुदा से गुमराह करता रहता है। सबका रास्ता जो है कि परमात्मा की तरफ से मोड़ता रहता है, अर्थात परमात्मा की पहचान करने देता ही नहीं। और परमात्मा पहचान हो भी गई है फिर तो दुनिया भर मन में शंका पैदा करता है, फिर दुनिया भर दुख है, संकट, मुसीबत दे करके ईमान को ध्वस्त कर देता है। ये शैतान का काम है। आए इन नस्ल में, मोमिन आए नस्ल में, और जो मोमिन ब्रह्मशिष्ट वो भी आदम के ही नस्ल में आए हुए हैं, आदम के औलाद, आदमी की जात में, आदमी के शकल में, आदमी के ही के स्वरूप में आए हुए हैं। हक न सुनिया कान, जिस संसार के अंदर आज तक किसी ने हक परवर अक्षरात के विषय में किसी ने कान से सुना ही नहीं। परमात्मा है भी कैसा परमात्मा है, कहाँ रहता है, क्या करता है, किसी ने तक सुना ही नहीं। ऐसे संसार के अंदर मोमिन ब्रह्म सृष्टियां आई हैं। तिन जिमी क्यों पावे मोमिन, कहते जिस संसार के अंदर आज तक किसी ने परमात्मा के विषय में जाना ही नहीं, सुना ही नहीं, कहा ही नहीं है, ऐसे संसार मोमिन भी आए तो कैसे जानेंगे भला परमात्मा को, किस तरह से जानेंगे। बहुत असंभव है मोमिन को जानना। कायम अरस सुभान, ओ सुभान पर अक्षराते जो अखंड घर परम धाम कहलाता है, जिसको वाणी में श्री जी ने दर्शाया हुआ है। हद बस हद पार बेहद है और बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है जागिए घनघर। हद माने निराकार, निराकार हद कहलाता है, माँ परम निराकार तो नष्ट हो जाएगा। उस निराकार के परे योमा के ब्रह्मांड बेहद भूमि कहलाता है। अव्याकृत ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, कल ब्रह्म, सस्त्र ब्रह्म ये भेद मंडल कहलाता है। उसके बेहद के परे अक्षर भाम का मुकाम है और अक्षर के परे अक्षरातीत परात्पर अल्लाह ताला का मुकाम है, बताया हुआ है। शास्त्र भी कहता है अक्षरात परतः परित परमात्मा, अक्षर से परे परात्पर जो परमात्मा अक्षरातीत वही परमात्मा कहलाता है, और कोई परमात्मा है ही नहीं है और अक्षर के आगे कोई है भी नहीं है ब्रह्म। इसलिए कहते हैं जो अक्षरात पार परमात्मा है बस उसका शुद्ध, उसका पहचान मोमिनों को नहीं हो पाया है। तीन जिमी क्यों पावे मोमिन, ऐसे जिमी में जहाँ अज्ञानता ही अज्ञानता, जो संसार ही अज्ञानता का बना हुआ है, मोहतत का बना हुआ, नीत का बना हुआ सपने का ब्रह्मांड है। ऐसे सपने के ब्रह्मांड के अंदर जो है ब्रह्म सृष्टियाँ जो है उस ब्रह्मधाम को कैसे पाएंगे, राज्य को कैसे जानेंगे, अपने घर को कैसे पाएंगे। कायम अरस सुभान हो अखंड परम धाम अक्षरात का धाम है। ऐसे असत संसार स्वप्न ब्रह्मांड के अंदर जो है स्वप्न की अकल बुद्धि से जो है कि भला ब्रह्मधाम कैसे जान पाएंगे। मोमिन आए जुदे जुदे, और जो है ब्रजमंडल के अंदर तो सारे ब्रह्मचारी इकट्ठे गोपी रूप में थे। रास में ब्रह्मचारी इकट्ठे वृंदावन में जो मैं वृंदावन रास के, लेकिन जो है राज्य मन जागने ब्रह्मांड के अंदर मोमिनों को जो पूरे भारत के कोने कोने गांव गांव अलग अलग जाति में, किसी को नारी में, किसी को पुरुष में देके डाल दिया हुआ, अलग अलग मुल्कों में अलग अलग गाँव में जो मोमिनों को उतार दिया है। जुदी जाते अलग अलग जातियों में उतारा हुआ मोमिनों को, और अलग जाति अनेक नाते कि जाति के अनुसार उनका रीति रिवाज भी अलग अलग है, फिर उनका चाल चलन व्यवहार बोली चाली सब अलग अलग है। जुदे मुलक
मजहब जुदे जुदे मुल्क भी मतलब जो गांव भी अलग, मतलब प्रांत भी अलग अलग है। और मजहब माने है कि बस प्रांत के आधार पर जो उनका मजहब, चाल चलन, धर्म जो है कि जो है वो भी अलग अलग है। जुदी बोली जुदे भेष और प्रांत के आधार पर अलग अलग बोली, जैसे गुजरात में तो गुजराती बोली है, नेपाल में नेपाली बोली है, और ऐसे पंजाब में पंजाबी बोली। तो अलग अलग प्रांतों में आने से अलग अलग उनकी बोली भी है, अलग अलग वेशभूषा उनका हो गया है। 14 तबक की दुनी को 14 तबक की दुनिया, कैसे 14 लोक की जो दुनिया है, काहू खबर खुदा की ना कहाँ हूँ ऐसे 14 एक लोक कौन कहे सुंदर सा, जिस 14 लोक के अंदर जो है किसी को भी जो कि खुदा का खबर ही नहीं है, परमात्मा है कौन। अगर परमात्मा खबर किसी को होता सुंदर सा जी, तो परमात्मा छिपा नहीं रहता, परमात्मा ज्ञान दुनिया में जाहिर हो जाता। लेकिन आज तक कहीं भी कोने कोने संसार में बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन परमात्मा ज्ञान देने वाला है परमधाम के पता बताने वाला है। देख लीजिए अपना फिर कहते 14 लोक के अंदर, चाहे 14 हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नारायण देवी देवता जितने भी हैं, सब के सब परमधाम के ज्ञान से बहुत दूर हैं, परमधाम कोई जानता ही नहीं है। ऐसे किए मोहरे खेल के ऐसे किए मोहरे खेल के, इस खेल संसार के मोहरे में अगुए कौन है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश, इंद्रादि जितने देवता हैं, सब खेल के मोहरे हैं। इनको भी नहीं पता है कि परमधाम है कहाँ, जो खेल के मोहरे कहलाते हैं, खेल अगुए कहलाते हैं। इनको परमात्मा के विषय में और परमधाम विषय में ज्ञान नहीं है। ये भी मिल गए तिनवाहे ये भी मिल गए तिनवा, कहते ये भी जाकर के जो खेल के मोहरे खेल गए, ये भी जाकर के संसार में भूल गए हैं, भटक गए हैं, परमात्मा से दूर हो गए हैं। दुनिया 14 तबक में दुनिया 14 ऐसे 14 लाख दुनिया के अंदर है, काहू खोली नहीं किताब कहते कहाँ खोलने किताब। 14 लोक के दुनिया के अंदर कोई ऐसा है ज्ञानी हुआ ही नहीं है किसी ने जो कि वेदों के भेद को खोला हो, कुरान के वेद के भेद को खोला हो, क्योंकि श्री प्राणनाथ जी ने सब कुछ बता दिया हुआ। कीर्तन ग्रंथ के अंदर बताते हैं श्री महाराज, जिन जानो शास्त्र में है नहीं, पर शास्त्र में है सब कुछ, पर जिस सृष्टि क्या जान जिनकी अकल तुच्छ है। जब अकल ही तुच्छ है फिर कैसे जानेंगे। शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में परमात्मा का वर्णन आया हुआ है, सांकेतिक शब्दों के अंदर आया हुआ है। इससे तारतम्य ज्ञान के बगैर जो है कोई भेद को जान सकता ही नहीं है। इसलिए शास्त्रों पर दुनिया चली गई, लेकिन शास्त्रों के अंदर परमात्मा भेद आज तो कोई जान नहीं पाया है। साहेब जमाने का खोल कहते साहेब जमाने का खोल से, बोलो से प्राणनाथ प्यारे की, जो जमाने के साहेब आप अक्षराते से प्राणनाथ जी हैं, जिन पर सारा दार मदार ही है, वो स्वयं अक्षरा परवरदिगार दुनिया के आखिरी वक्त में आकर करके सारी धर्मग्रंथों की गुत्थियों को सुलझाएंगे। जो परमात्मा का नाम क्या, स्वरूप क्या, लीला क्या, भेद क्या है, कोई जानता ही नहीं है। लिखा है ग्रंथों में, कोई जानता ही नहीं। वो परमात्मा के भेद को, महिमा को जो है कि कहाँ घटाते हैं दुनिया वाले, ब्रह्मा विष्णु महेश में घटाते हैं, आदिनारायण में घटा देते हैं, ओंकार प्रभु में घटा देते हैं, दुनिया में घटाते हैं। फिर कहाँ परमात्मा की महिमा, कहाँ अक्षर की महिमा है। ज्ञान न होने से 14 लोग अंदर घटा देते हैं। इससे कहते हैं आज तक बड़े बड़े ज्ञानी दुनिया के जो है उस परमात्मा के ज्ञान को नहीं जान पाए, क्योंकि तारतम्य ज्ञान बगैर परमात्मा ज्ञान हो सकता ही नहीं है। तारतम्य ए न जानाति सजला, शास्त्र का तो तारतम्य ज्ञान वह ज्ञान है जिसको द्वारा सतचित आनंद पद तो ब्रह्म को जाना जाता है। जैसे सुंदर साजे हीरा के ज्ञान से हीरा को जाना जाता है, व्यक्ति की पहचान से व्यक्ति को पहचाना जाता है, ऐसे उपार हम परमात्मा का जो ब्रह्म ज्ञान है, जब तक ब्रह्म ज्ञान तारतम्य ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक परमात्मा की पहचान होगी, चाहे कितना भी पढ़ लिख ले। और कबीर साहब भी कह रहे हैं अपने विजक के अंदर, ब्रह्म ज्ञान जाके घटोई, पार पुरुष को जाने सोई, ब्रह्म ज्ञान बिन मुक्त न होई, कैसे संत कहावे सोई। कह रहे हैं जिसके हृदय में ब्रह्म ज्ञान होगा वही पार पुरुष को पहचानेगा, और ब्रह्म ज्ञान जिसके हृदय में हो जाएगा, ब्रह्म की पहचान हो जाएगी, फिर वही बस मुक्ति को प्राप्त कर सकता। मुक्ति का मतलब क्या है भी, असत्य छूट जाए, सत्य की प्राप्त कर लेना, फिर सत्य को जान लेना, सत्य को पा लेना, असत्य छूटने, यही मुक्ति कहलाती है फिर। और सत्य परम परमात्मा अक्षरातीत है, फिर संसार सत्य है। शास्त्र में हमारा वेद भी कहता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या झूठ है। वो जो सत्य ब्रह्म है, एक में द्वितीयम ब्रह्म, ब्रह्म का द्वितीय है, फिर एकमात्र सच्चिदानंद पार ब्रह्म ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। फिर तो एक पार परमात्मा ज्ञान हो जाएगा तो चाहिए दूसरे का भजन होगा ही नहीं। फिर
एक का ज्ञान होते ही बाकी सब भूल जाएंगे, सब छूट जाएंगे। बस एक ही का ख्याल, एक ही का चिंतन, एक ही ध्यान रह जाएगा। फिर ऐसा हाल हो जाएगा। यही सिर किताब। यही श्री किताब कहते ऐसे जो कि स्वयं श्री प्राणनाथ जी जो स्वयं शास्त्रों के आधार पर श्री विजय मरुद्दसन का अवतार कहलाते हैं, कुरान पाक के आधार पर आखिर इमाम मोहम्मद जी कहलाते हैं, सेकेंड क्राइस्ट बाइबल के आधार पर कहलाते हैं, और संत वाणी में जमाने साहिब कहलाते हैं। इन्हीं पर सारा खिताब सौंपा गया है, सारा अधिकार इन्हीं के हाथ में। यही आप जमाने के मालिक हैं। सारी धर्मशास्त्र में भेद खोलेंगे आप हैं। कुंजी लाए रूह अल्लाह। कुंजी लाए रूह अल्लाह, जो तारतम्य ज्ञान की चाबी कहलाती है, जिसको मास्टर की कहा जाता है, वो तारतम्य ज्ञान की चाबी जो सारी धर्म ग्रंथों में जो ताला लगा हुआ था, सारे ग्रंथों का जो है, ग्रंथों पे तालों का जो है चाबी एक तारतम्य ज्ञान है। वो तारतम्य रूपी चाबी इस अरुला धनी देवचंद लेकर आए हैं। दई हाथ इमाम। दई हाथ इमाम, वो तारतम्य ज्ञान की चाबी किसके हाथ में दी जाए? दई हाथ इमाम। इमाम स्वरूप श्री प्राणनाथ जी के हाथ में तारतम्य ज्ञान की चाबी सौंपा। गिरो मोमिनो मिलाए के। सो गिरो मोमिनो मिलाए के, वो तारतम्य ज्ञान की चाबी लेकर के आप श्री प्राणनाथ जी ने कहाँ जामनगर, कहाँ पन्ना, पूरे भारत का, देश विदेश का भ्रमण करते हुए सुंदर साथ के परमात्मा की पहचान कराया। एक धनी की पहचान, घर की पहचान, एक आत्म की पहचान करा करके धनी के चरणों में जोड़ा है। करसी सेजदा तमाम। और जब जैसे प्राणनाथ जी के द्वारा तारतम्य ज्ञान से जो है स्पिरितम ब्रह्म का जब ज्ञान पे दुनिया को हो जाएगा, तो सारा संसार जो है कि एक परमात्मा के चरणों में सेजदा बजाएगा, एक का ही नमाज अदा करेगा। सो 11वीं सदी में। सो 11वीं सदी में, वो कब है? 11वीं सदी के अंदर स्वयं आप श्री प्राणनाथ जी आखिरी जो इमाम कहलाने वाले जाहिर होते हैं। होसी जाहिर हकीकत। और आप श्री प्राणनाथ जो आखिरी इमाम कहलाते हैं, आपके द्वारा जो है कि बस खुदा ताला का स्वरूप जाहिर हो जाएगा। खुदा ताला का स्वरूप क्या है, कैसा है, वो जाहिर हो जाएगा। फिर खुदा का स्वरूप जाहिर होते ही जो है कि आप इमामती प्रकट हो जाएंगे। हादी मोमिन जानसी। हादी मोमिन जानसी, हादी जो श्री श्यामा जी महारानी हैं, और जो मोमिने हैं सब के सब जो है कि बस उस प्रीतम की पहचान कर लेंगे, उस मालिक की, उस घर की, परमधाम की पहचान कर लेंगे। हक की इशारत। हक की इशारत, जो हक की इशारत कुरान में आया हुआ है, शास्त्रों में आया, हक की इशारतों को धर्म ग्रंथों के अंदर जो है कि बस तारतम्य की चाबी मिलने के बाद सब भेद खुल जाएंगे, सब भेदों रहस्यों को जान लेंगे। अव्वल करी बातें अर्श में। अव्वल बातें करी अर्श में, अव्वल सबसे पहले अर्श जी में जो है कि बातें कितने बसरी स्वरूप मोहम्मद साहब ने बातें किया खुदा से। वास्ते मोमिनो नियामत। वास्ते मोमिनो नियामत, मोमिनो की नियामत के वास्ते। नियामत क्या है? धनी का इश्क ही मोमिनो का नियामत है। जब धनी की स्वरूप की पहचान हो जाएगी तो धनी तो इश्क के स्वरूप ही है, उन्हीं का इश्क मोमिनो को मिल जाएगा। इश्क मेरे प्रीतम का अनमोल खजाना है, जिसको है दौलत में वह जग से बेगाना है। जो मोमिनो का इश्क खजाना है, दौलत है, फिर वो खुदा की पहचान होते ही खुदा का इश्क मिल जाएगा। कुंजी किताब सबे लाए। कुंजी किताब सबे लाए, कहते तारतम्य ज्ञान की जो चाबी लेकर आए, फिर सारी ग्रंथों के अंदर जो भेद सारा छिपाता है, राज्य मर का रहस्य, परमधाम का रहस्य, वो सब का सब जो है कि बस तारतम्य ज्ञान तो लाए, इस वाणी के स्वरूप में जो है कि सारा ज्ञान उतारा है। फिर सारी दुनिया ग्रंथों का ज्ञान तो आ ही गया सुंदर सा जी, लेकिन दुनिया ग्रंथों के अंदर जो ज्ञान नहीं था कि राज्य का तीन श्रृंगार राज्य का, तीन श्रृंगार राज्य का, 2 श्रृंगार श्यामा जी का, 1 श्रृंगार सुंदर सा था। फिर और परमना 25 पक्ष व्रतों में वर्णन तो कहीं मिलेगा ही नहीं। फिर ऐसे राज्य का 3 श्रृंगार, श्यामा 2 श्रृंगार, रूहों का श्रृंगार है, और परमना 25 पक्षों का वर्णन है। राज्य के एक एक अंगों का वर्णन श्रृंगार ग्रंथ के अंदर स्वयं वाणी के रूप में लाए श्री प्राणनाथ जी। सोई फुरमान लाए इशारा। सोई फरमान इशारा करते, वही सोई फरमान, वही आप अक्षराती श्री प्राणनाथ जी स्वयं जो है कि सबसे पहले आरंभ में खुदा का फरमान आदेश लेकर आए हैं। मिली जमात रूहन की। सो मिली जमात रूहन कहते हैं जो है कि अब वही हम अव्वल के जो रसूल मोहम्मद साहब आए थे, वही सर्वधनी देवचंद्र रूप में आए हैं, वही हकी स्वरूप में आए हुए तीन एक ही खुदा के साकी कहलाते हैं, खुदा के स्वरूप कहलाते हैं, खुदा का रस पिलाने वाले हैं।
और पिलावत रस रब का। ये तीनों स्वरूप जो है खुदा के, रब का रस पिलाते हैं, रब की पहचान कराते हैं। जिन वास्ते किया खेल, जिन मोमिनों के वास्ते खेल बनाया है खालिक ने, मालिक ने, राज्य महान ने, उन ब्रह्मशिष्टों को जो है वाणी के द्वारा जो है कि ये खुदा की तीनों जो सूरतें हैं, ये तीनों के तीनों जो है कि राज्य की पहचान कराती हैं। सो हक भी आए इन बीच में, कहते सो हक भी आइन बीच, वो हक प्रवक्षरातीत जो है कि वक्त आकर समझे कि आप से प्राण स्वरूप में मोमिनों के बीच में आए हैं, मोमिन से तन धारण करके आए हुए हैं। सो कहे वचन माहे लैला, तो कहे बचन माहे ऐसे जो कि अज्ञान जो रात्रि का संसार है, लैलतुल कद्र की रात्रि के तीसरे तकरार के अंदर तकरार में जो है कि जो ब्रिज है, पहला तकरार, दूसरा रास, तीसरा जागने ब्रह्मांड के अंदर से प्राण जाकर के लिए सारा भेद जो उस खुले खाने मोल के अंदर इसका रबद हुआ था, जो कुछ मोमनों से गुफ्तगू हुए थे, सारा बात वाणी के रूप में श्री प्राणी दर्शाते हैं। लैल गई पुकारते, लैल गई पुकारते। अब ये कहते लैल में अज्ञानता की जो रात्रि थी, इस वाणी की गर्जना करते, वाणी गर्जित माहे संसार, खोज खोज मिटावे अंधार। इस वाणी गर्जना पूरे संसार में जो है कि हो रही है। आप श्री प्राणी वाणी के द्वारा जो है कि बस जो अज्ञानता रात्रि सबकी मिट गई है, अब अज्ञानता नहीं रह गया है। आया बखत फजर, आया वक्त इस वाणी के आने के बाद तो ज्ञान का सवेरा हो गया है, बिल्कुल ज्ञान का प्रातः काल हो गया है, सूर्य जब उदय हो गया है, मार्फत का ज्ञान आ ही गया है, अज्ञानता कहाँ से रहेगी। इस वाणी के आने से एक परमात्मा कौन है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी लीला क्या है, उसका धाम कैसा, सब जाहिर हो गया है। 11वीं सदी पुराना, ये 11वीं सिद्धि पूर्ण, जय श्री सिद्धि पूर्ण विक्रम संवत 1745 में होती है। 1745 पूरी वाणी उतर जाती है। केवल सुंदर सा जी मार्फत सागर अंतिम ग्रंथ है जो अंतिम में उतरता है, 48 में उतरता है। इस तरह से 45 से जो है कि आपका खुलासा है, खिलवत है, परिक्रमा है, सागर है, पूरी वाणी उतर जाती है। तब खुली रूह नजारा, बस ये परम धाम की जो मार्फत की जो वाणी, खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, ये चारों मार्फत की वाणी उतरते ही जो है कि बस ब्रह्मशिष्टों की आत्मदृष्टि खुल जाती है, परम धाम का साक्षात्कार होने लगता है, राज्य का साक्षात्कार होने लगता है। बुजुर्गी इश्क की, कि बुजुर्ग इश्क की, ये तो बुजुर्गी महिमा जो है धनी के इश्क की है। फिर क्योंकि इसकी क्या महिमा है, अपने इश्क का पहचान कराना था रूहों को कि मैं आशिक हूँ, मेरा ही प्यार ज़्यादा है। धनी की इश्क की बुजुर्गी है, धनी ने अपनी पहचान कराने, अपनी इश्क की पहचान कराने के वास्ते अपना पहचान खुद ही रूहों को कराए हुए हैं कि रूहों देखो मैं कितना तुमसे प्यार करता हूँ, कि जो मेरा पहचान दुनिया के में किसी को भी नहीं आज तक था। बड़े बड़े पीर पैगम्बर अवतार खत्म हो गए, देवताओं तो को पता ही नहीं था, वो ज्ञान हमने तुमको दिया है। अब लो न जानी के न, कहते हैं आज तक किसी ने से क्या इश्क की महिमा, क्या प्रवर्तक परमात्मा की शोभा है, क्या महिमा है, आज तक किसी ने जाना ही नहीं था। फिर और मोहरे सब खेल के, और मोहरे सब खेले, और जो खेल के मोहरे मैंने अगुए कहलाते हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश तेजवा कहलाते हैं। ब्रह्मा पैदा करते हैं, विष्णु पालन करते, शंकर संहार करते हैं, ये खेल के मोहरे अगुए कहलाते हैं। जाने बिना मोमिन, कहते हैं जो है कि बिना मोमनों के सिवाय, भले खेल के मोहरे हैं, खेल के मालिक हैं, लेकिन मोमनों के सिवाय ये भी नहीं जान सकते हैं, क्योंकि खेल के मोहरे हैं ना। खेल तो सपना है, सपने खेल के मालिक कहलाते हैं। फिर ये क्या जानेंगे जो सपने के ब्रह्मांड के मालिक हैं। ये ब्रह्मशिष्ट तो परमधाम के मालिक हैं, इससे ब्रह्मशिष्टों को सब ज्ञान है। सो फरामोशी मोमिन को, सो फरामोशी मोमिन को, जो फरामोशी मोमिन के ऊपर है, हके दई बनाए, खुद राज्य में अक्षरातीत ने अपने इश्क की पहचान कराने के वास्ते, अपनी साहिबी पहचान कराने के वास्ते और रूह पर हासिल करने के वास्ते जो है कि बस रूहों पर फरामोशी का पर्दा डाल रखा हुआ है। अब फरामोशी पर्दा डाल करके रूहों को भुलवा कर करके खुद जगा रहे राज्य। भुलवाने वाले भी हैं, जगाने वाले भी हैं। क्यों? अब इसकी पहचान करानी राज्य को, और हक जगावे ऊपर से, और हक जगावे ऊपर से राज्य में फरामोशी का पर्दा डाल रखे। सुंदर सा देखिए, ये आखिरी है, ये राज्य का राज है कि राज्य में क्या कर रखे हैं, बस अंदर से फरामोशी का पर्दा, नींद की गोली खिला दिए हैं। फिर
निद्रा गोली खिला दी और ऊपर से जगाते हैं वाणी से, बच्चा चर्चा सुनाते हैं, वाणी का पठन करवाते हैं। लेकिन जब अंदर से निद्रा न जाएगी तो बाहर से क्या होगा जगाने से? फिर कहते ऊपर से राज्य बहुत जगाते हैं, बहुत शोर करते हैं वाणी का, बिना इश्क न उठियो जाए। लेकिन जब तक इश्क धनी का नहीं आएगा तब तक उठा कैसे जाए परात्म? क्यों? परात्म का तो प्राण ही इश्क है सुंदर सा जी। वो इश्क जो है कि राज्य ने छीन रखा हुआ है, उस पर ब्रह्म से परात्म के ऊपर जो है परात्म से पर्दा डाल दिया हुआ। वो परात्म की जो नजरें हैं खेल को देख रही हैं। इसलिए जो है कि अब जब तक राज्य भर जो है कि अभी नज़र को जो खेल से हटाएंगे नहीं और अपनी नज़र इश्क लेंगे नहीं, तब तक हमारी नज़र खेल में पड़ी रहेगी। जैसे राज्य में नज़र में इश्क लेंगे और राज्य की नज़रों के इश्क हमारी नज़र में जैसे आएंगे वैसे हमारी पारतम जग जाएगी। फिर ये राज्य जब जगाना चाहेंगे तब अपनी नज़र में इश्क लेंगे और तभी हमारी पारतम जगेगी। आप हक के दिल उठाए के, आप हकीकत उठाए, खुद आप अक्षराती राज्य मन हम मोमिनों के अंदर ब्रह्मसिट्टू के अंदर जो एक खेल देखने चाहना पैदा किया हुआ है। पहले लई हक के दिल में पीछे आए मायन ता पीछे हाथ यूँ करो जहूर। राजा ने पहले दिल में लिया कि हाँ रूहों को खेल दिखाना है। जब राजा ने पहले दिल में लिया ही है खेल दिखाना है, भुलवाना है, जगाना है, तो रूहें भूलेंगे फिर। तो राजा ने पहले में दिल में लिया है खेल किया फरामोश। इस राज्य ने अपने दिल में ले करके परामर्शी का खेल बनाया हुआ है। आप परामर्शी खेल बना कर रूहों के परामर्शी पद डाल कर रूहों को परामर्शी में बुलवा दिया हुआ है। एती पुकारे हक की, इतनी पुकारे हक की, इसलिए तो जय राज्य में अब इतनी पुकार। बस श्री मोहम्मद शाह उसमें ब्रह्मचर्य तो कोई थी नहीं। धनी श्रीदत्त महाराज जी आए, पूरा जीवन ही जो है कि ब्रह्मसिट्टों को जगाने में लगा दिया। आप श्री महाराज हक की से प्राण जाए, पूरा जीवन ही लगा दिया है। बड़े बड़े हमारे परमहंस हो गए हैं जिन्होंने जीवन खपा दिया हुआ है जगाने में। तो ब्रह्मसिट्टों के द्वारा राज्य हमारे जागने का काम कर रहे हैं। इतना पुकार, इतनी आवाज लगा रहे हैं, आवत नाही होश, लेकिन ब्रह्मसिट्टियाँ होश में आती नहीं है। इतना पुकार, इतना आवाज लगाने के बावजूद भी देखिए ब्रह्मसिट्टियाँ होश में नहीं आती हैं, अर्थात अपने घर की याद नहीं आती है। ये बातें बहुत बारीक है, कह रहे हैं बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप श्री कह रहे हैं सुंदर से बातें बहुत बारीक है, बहुत गहन है, क्योंकि इश्क जानते हैं बहुत गहरा इश्क होता है। वो भी राज्य का इश्क। फिर दुनिया का इश्क तो कोई दुनिया पता जान नहीं पाती है, तो धनी का इश्क है। फिर तो इश्क की बातें बहुत गहरी हैं और भी राज्य का इश्क सुंदर सा। इसलिए इश्क की बातें बहुत गहरी होती हैं, बहुत गहरा राज होता है इश्क का। और है बुजुर्ग, ये तो बहुत बारीक है और बहुत महान है। जो बारीक होगा तो महान होगा फिर, और महान ही बारीक होता है। फिर कहते हैं बहुत बारीक बातें हैं, बहुत महान बातें हैं। तब तुम्हें होए सी, कह रहे हैं आप श्रीजमर कह रहे हैं कि सुंदर से ये शुद्ध है, जो बारीक बातें हैं राज्य की और महान बातें, इनकी खबर, इनकी पहचान तब आपको होगी जब आवसी जब आओ से इश्क, जब धनी का इश्क आएगा। क्योंकि इश्क से ही इश्क की पहचान होती है, इश्क से ही इश्क को जाना जाता है। जब तक इश्क आएगा ही नहीं इसके बारीकियों को नहीं जान पाएंगे सुंदर सा जी, इसकी महत्ता को नहीं जान पाएंगे हम। श्री मोहम्मद रूहे हक से हुआ, श्री मोहम्मद रूहे हक से हुआ। मोहम्मद जी कह रहे हैं रूहों से और हक से जो इसका वार्तालाप हुआ मुलमुला में, बहस इश्क वास्ते, वह इश्क के वास्ते तो बहस हुआ है। राज्य ने कहा अनादि काल से राज्य कहते रहे मेरा प्यार ज़्यादा है, सामने ने प्यार हमारा ज़्यादा है, उन्होंने नहीं प्यार हमारा ज़्यादा। ये अनादि काल से इसके बाद प्रमना में चलता रहा। राज्य कहते रहे सो इश्क बिना क्यों बैठिए, इस जब इश्क का बहस ही मुलमा हुआ है तो बिना इश्क के प्रमना में प्रवेश कर सकते ही नहीं है, बैठ सकते ही नहीं है। इश्क ही जो परमधाम की चाबी है, इश्क ही परमधाम का प्रवेश पत्र है। श्री राज्य कहते हैं शर्त चैलेंज रहे, लाओ प्यार खोजदार। अब मेरा दर्शन करना चाहते हो, आना चाहते हो परमधाम में, लाओ मेरा प्यार। राज्य मर कह रहे हैं, कहते हैं इसके वहाँ का जो है कि प्रवेश पत्र कहिए, बीजा कहिए, परमधाम का है। बीच हक
अरस के बीज हक रस के ऐसे हक पर अक्षरातीत के परम धाम के अंदर प्रवेश करना है सुंदर सा जी, इश्क ही वहाँ का बीजा है। जब तक धनी का इश्क मिलेगा नहीं तब तक प्रवेश कर सकते ही नहीं है। बीचा हक अरस के बीच अर्श हक के मत रूहे हक सो हुआ श्री मोहम्मद रूहे हक्स हुआ। इश्क वास्ते बहस इसके वास्ते इश्क बिना क्यों बैठिए सो इसके बिना क्यों बैठिए। हक अरस के बीच अरस हक के बीच अरस हक के। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।